सावा तारानगर मार्ग पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण बंशीधर उपाध्याय की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम से पूर्व पारिक भवन से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार पुराने बस स्टैंड होते हुए कार्यक्रम स्थल महर्षि गौतम भवन पहुंची। इस अवसर पर राजस्थान खादी बोर्ड अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा, निःशक्त जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा, युवा बोर्ड उपाध्यक्ष सुशील पारिक, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, नौहर पालिका अध्यक्ष मोनिका कठोतिया, राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, प्रन्यास बोर्ड के पूर्व सदस्य उमाशंकर शर्मा के आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खादी बोर्ड अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा ने कहा कि राजनीति से हटकर समाज एकजुट हो और सर्व समाज को साथ लेकर चले। समाज के कमजोर लोगों की मदद के लिए सक्षम व्यक्ति आगे आए और उनकी प्रत्येक स्तर पर मदद करें। उन्होंने कहा कि समाज जब एकजुट होगा तभी अन्य समाज उससे जुड़ेंगे। विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के बजाय समाज के सभी जनप्रतिनिधियों व प्रभावशाली लोगों को एकजुट होना चाहिए। निःशक्त जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा व युवा नेता दिनेश सांकरोत ने भी विचार व्यक्त किए। सावा में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित विप्र सम्मेलन में शामिल होने से पहले गांव व कस्बों में जगह जगह गांव के लोगों ने रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का शॉल व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सरपंच हड़ियाल राकेश शर्मा, एडवोकेट ब्रजमोहन शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, मदनलाल शर्मा, केसरचंद धुंधावत, किरदारी लमानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष देवित पारिक, राहुल जोशी, कृष्णलाल बोरा, विद्याधर पारिक, LD जोशी, संतोष समरसोत, रघुवीर पारिक, राजमोहन शर्मा, मालचंद प्रेगावत, JP धुंधावत, सुभाष चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। संचालन एडवोकेट मुकेश शर्मा, गौरवर्धन पारिक ने किया। कार्यक्रम में SDM प्रभजोत सिंह गिल, DSP ओम प्रकाश कोदारा भी मौजूद रहे। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो राजनीति करने वाले लोगों से समाज अपेक्षा करता है कि वो समाज की बात को, जिस समाज से आते हैं उसको सर्वोपरि रखे और उस समाज के दुख दर्द को समझने की कोशिश करे। मैंने पहले भी कहा है कि ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता माननीय अशोक गहलोत का धन्यवाद तो दिया मेरे दोनों छोटे भाइयों ने, लेकिन उसके अंदर यदि ये बात भी शामिल कर देते कि आपकी आवाज बनकर के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपके इस भाई अभिनेश महर्षि को भी रतनगढ़ के लोगों ने भेजा। और मित्रों, मुझे ये बताते हुए ब्रजकिशोर जी खुशी है इस बात की, पंडित जी आपको भी खुशी होनी चाहिए कि 51 लोगों के हस्ताक्षर मेरे लेटर पैड पर करवा के राजस्थान के मुख्यमंत्री को याद दिलाने का काम राजस्थान की विधानसभा में आपके इस भाई, अकेले इस भाई ने मेरे लेटर पैड के ऊपर दिया कि आपके जो घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र है, उस जन घोषणा पत्र को 3 वर्ष हो गए हैं और 3 वर्ष के अंदर विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं हो पाई है अभी तक। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे ये बात कही कि अब की बार अगले बजट के अंदर विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा कर देंगे और मुझे खुशी है इस बात की कि हम वो विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा करवा सके। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये तीन लोग तो सरकार के अंदर बैठे हैं। आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा समाज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहिए 1000 करोड़ रुपए का बजट विप्र कल्याण बोर्ड को देने की कृपा करें। और ये अग्रणी समाज है, शरीर के रूप में देखते हैं तो ब्राह्मण का हिस्सा यहाँ से आता है। जब हम बात सर्वोपरि की बात करते हैं तो हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं और 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाला ये समाज, इसके कल्याण की बात तब होगी जब सरकारी स्तर के ऊपर भी कल्याण के लिए काम किया जाएगा। खाली विप्र कल्याण बोर्ड बना देने से काम नहीं चलेगा। विप्र कल्याण बोर्ड बनने के बाद में कितने विप्र लोगों का भला हुआ, कितने विप्र कल्याण के काम हुए, ये हिसाब पूछेगा समाज हम लोगों से। सरकारी गाड़ी लेने से, सरकारी बंगला लेने से और सरकार के अंदर बैठ करके हम सिर्फ विप्र कल्याण और विप्र गौरव बनने के काम के अलावा जब तक समाज के लिए आगे बढ़कर के काम नहीं करेंगे तब तक आने वाले समय के अंदर ये समाज हमको माफ नहीं करेगा। मैं आप लोगों को ये बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं कि मित्रों, रतनगढ़ दूर नहीं है और मैं समझता हूं कि मेरे पास में पूरे चूरू जिले से लोग बागों के संदेश आते हैं, कोई काम के लिए कहते हैं। मैं समझता हूं कि मुझे उन सब का काम करके खुशी होती है और कोई भी विप्रबंधु ऐसा नहीं बैठा है जिसने मुझे याद किया और मैं उसके काम नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं
कि रतनगढ़ भी दूर नहीं है। और आप लोग जब आवाज लगाएंगे, आपका ये भाई आपके बीच में, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा, आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर के आपके हित के लिए, आपके साथ में संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे। और हम लोग इसमें फिर कह रहा हूं, राजनीति का मंच नहीं है, सरकारें सब ठीक हैं, लेकिन जब बात एक आदमी की आती है तो उसके साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस का फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके अंदर हमारे परिवार 3 ऐसे समाज थे, विप्र, राजपूत समाज और वैश्य समाज, जिनके बच्चों के हालात खराब थे, जो कंपटीशन में होशियार होने के बाद में कभी compete नहीं कर पा रहे थे, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, वो कोचिंग नहीं ले सकते थे। ऐसी स्थिति के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था करके जो हमारे समाज के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को आगे आने का काम भी किया। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, और हमारे सिरमौर ब्रजकिशोर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का मैं धन्यवाद देते हुए सर्व समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ब्राह्मण, जैसा भाई सुरेश जी ने कहा कि एक विचारधारा है, हम लोग अग्रणी भूमिका निभाते हुए 36 कौम को साथ लेकर के सर्व कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, और उसी सर्व कल्याण की बात करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं यही बात कहते हुए आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम जी की। जब हमारे समाज की कोई प्रतिभा आगे बढ़ती है तो हमारी भी आवश्यकता, हमें भी आवश्यकता हो जाती है, हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि उस प्रतिभा को हम खड्डा खोदकर आगे न गिराएं, उसकी टांग खिंचाई ना करके उसका हाथ खींचे, उसकी हेल्प करें, उसको सपोर्ट दें, ताकि हमारे समाज की प्रतिभा आगे बढ़ सके। जब एक प्रतिभा आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति से ही समाज बनता है, तो उस प्रतिभा को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें, अपने संगठन की मजबूती को बनाए रखें, और संगठन को देखकर लोगों के मन में एक ही आवाज उठनी चाहिए कि समाज तो बहुत देखे, संगठन तो बहुत देखे, लेकिन विप्र समाज सा न देखा कोई। हमारे समाज की संगठन और हमारे समाज की एकता तभी कायम रहेगी जब हम ब्राह्मण को सिर्फ ब्राह्मण समझे, ना कि गौड़, ना कि सारस्वत, ना कि पारिक और ना ही कुछ और। जब हमारे ब्राह्मणों में रोटी और बेटी का संबंध होगा, जब हमारे ब्राह्मणों में रोटी और बेटी का संबंध होगा, जब हम एक थाली में बैठकर खाना खाएंगे, जब विचारों का आदान प्रदान एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के साथ करेगा, तभी हमारे समाज की उन्नति और तरक्की संभव है। ब्राह्मण क्यों पिछड़ता जा रहा है? उसका एक ही कारण है, हम ऊंचा उठने नहीं देते। ब्राह्मण चाहे कोई कहीं से भी लड़ रहा हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे सोसाइटी का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे किसी भी चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, तो मेहरबानी करके ब्राह्मण को उसको जिताने की कोशिश करें, तो हम निश्चित रूप से उस स्थिति पर पहुंचाएंगे कि जहां हमें 65 और आधे ब्राह्मण राज्य हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री हुआ। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार सुरेश जी मिश्रा साहब से, अभी मैंने आपको सुना, इनको नई स्कूल बनाई थी, और अभी एक जगह रुका था, बोले आपने तो हमारा स्कूल 2 में बना दिया। तो जब आदमी काम करता है